हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय गुरु से संबंधित है। कुंडली में गुरु ऐसे कौन से भाव हैं जहां पर अति विशिष्ट कारक हो जाता है। आपकी जो लग्न कुंडली है उस कुंडली में जो 12 भाव हैं, उन भावों में कौन से ऐसे भाव हैं जहां पर गुरु यदि बैठा हो तो यह बहुत ही शुभ योग होता है। व्यक्ति धन संपदा से परिपूर्ण और बुद्धि का भी विशेष विकास, शिक्षा में भी विशेष, और इसके अलावा धन संपत्ति की कोई व्यक्ति के पास कमी नहीं रहती है। तो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता, धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहता है, और मानसिक स्थिति भी अच्छी, ज्ञान वाली स्थिति भी अच्छी, उच्च शिक्षा वाली स्थिति भी अच्छी। ऐसे कौन से गुरु से होती है, किस भाव में गुरु बैठा हुआ है, तब जाकर यह शुभ स्थिति बनेगी। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। कुंडली में वैसे तो 12 भाव हैं, सभी भावों में गुरु के अच्छे फल नहीं मिलते। यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का गुरु है तो यह गुरु बहुत ही श्रेष्ठ कहलाएगा, और जीवन में यदि गुरु की दशा आएगी तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। तो आप यहाँ पर लग्न कुंडली देखें, लग्न कुंडली से ही सारी बातें पता लगती है। लग्न कुंडली में गुरु जो है वह किन किन भावों का कारक है, सबसे पहले तो इसे समझेंगे। तो गुरु जो है द्वितीय भाव, जो धन कुटुंब वाणी का भाव है, वहाँ का कारक है। पंचम भाव बुद्धि शिक्षा संतान का कारक है। नवम भाव धर्म पिता उच्च शिक्षा का भाव है, वहाँ का कारक है। दशम भाव कर्म का भी कारक गुरु है, और एकादश भाव आय, जो भी इनकम है, उसका कारक भी गुरु है। अब कुंडली में 5 स्थानों का कारक गुरु है। यदि आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है तभी आपको सारी सुख सुविधाएं मिल पाएगी, और सारी अन्य स्थितियां भी शुभ रहेगी, जैसे धार्मिक स्थिति, शिक्षा वाली स्थिति, कर्म वाली स्थिति, वे भी अच्छी रहेगी, कुटुंब की स्थिति। तो अब आप यह देखें कि कुंडली का जो प्रथम भाव है लग्न, यहाँ पर गुरु दिग्बली कहलाता है। कारक तो मैंने आपको बता दिए कि द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, 11वां भाव, यहाँ का कारक है गुरु। इन भावों के स्वामी की स्थिति भी देखनी पड़ती है, लेकिन कारक भी शुभ स्थिति में हो तो सारी स्थितियां अच्छी होती है। लग्न में गुरु दिग्बली कहलाता है, अर्थात दिग्बली का सीधा अर्थ है, दिग का अर्थ है दिशा। प्रत्येक ग्रह अलग अलग दिशा में बलवान होता है। जैसे गुरु बुध यदि लग्न में हो तो बलवान स्थिति में होते हैं। सूर्य मंगल दशम भाव में हो तो बलवान स्थिति में होते हैं। शनि सप्तम भाव में बलवान स्थिति में होता है। चंद्रमा और शुक्र चौथे भाव में दिग्बली कहलाते हैं। तो यह दिशा का खेल है। यदि चंद्रमा को आप कहेंगे कि दिन में बलवान होगा तो संभव ही नहीं है। चंद्रमा और शुक्र दोनों यदि चतुर्थ भाव में हैं तो ऐसी स्थिति ज़्यादा बलवान वाली स्थिति कहलाएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का सीधा संबंध है मध्य रात्रि से, या उत्तर दिशा भी मान सकते हैं, लेकिन इसका सीधा संबंध है मध्य रात्रि से। लग्न अर्थात प्रथम भाव पूर्व दिशा भी है, और इसे हम सूर्योदय का समय कहेंगे। इस समय गुरु और बुध बहुत बलवान स्थिति में होते हैं यदि लग्न में बैठे हुए हैं।
सूर्य मंगल, सूर्य जब सिर पे आ जाता है, मैंने पूर्व में भी बताया है। यदि आपने सूर्य का वह वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य देखें। यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं, इस चैनल के सदस्य बने, ताकि और भी जो जानकारियाँ मैं दूंगा इस चैनल के माध्यम से आपको समय पर मिल पाएगी। तो गुरु जो है वह लग्न में दिग्बली, बलवान स्थिति में होता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, उसमें ज्ञान भरपूर होगा और जीवन में जो भी कठिनाई सामने आएगी उसका वह आसानी से मुकाबला कर लेगा और हर क्षेत्र में वह पारंगत होगा यदि लग्न में गुरु बैठा हुआ है। लेकिन आज बात हो रही है अति विशिष्ट योग कारक स्थिति। गुरु कुंडली में कहाँ पर है तब जाकर यह स्थिति बनेगी। तो कुंडली का जो 5वां भाव है और 9वां भाव है, 9वां भाव, यहाँ पर यदि गुरु बैठा हुआ है तो यह अति विशिष्ट योग कारक कहलाता है। ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने कई वर्षों पहले लिख दिया, कई शताब्दियों पहले लिख दिया। तो गुरु जो है वह पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ उसके श्रेष्ठ फल मिलते हैं। और 9वें भाव में भी गुरु बैठा हुआ है तो अति विशिष्ट कारक होता है। वैसे पंचम भाव में अकेला गुरु बैठा हो तो व्यक्ति को संतान संबंधित चिंता रहती है। संतान तो होती है लेकिन उससे संबंधित चिंता भी रहती है। अकेला गुरु है तो बहुत सी बार हमने देखा है कि कन्या संतति ही होती है, ऐसा भी शास्त्रकारों ने लिखा है। गुरु 9वें भाव में अकेला बैठा हुआ है तो पिता से भी बहुत सी बार अनबन की स्थितियां बन जाती है, लेकिन यहाँ पर अति विशिष्ट योग कारक भी कहलाता है। पंचम भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में वह भाग्य को देखेगा, उच्च शिक्षा को देखेगा। 9वें भाव को देखेगा तो सारी स्थितियां अच्छी होगी, धार्मिक स्थिति भी अच्छी, उच्च शिक्षा भी अच्छी। पंचम भाव में गुरु है ही तो शिक्षा वाली स्थिति तो अच्छी रहेगी ही। वहाँ से वह आय भाव को भी देखेगा तो इनकम भी अच्छी रहेगी। लग्न को देखेगा, शरीर को देखेगा तो शरीर भी अच्छा रहेगा। तो पंचम का गुरु भाग्य, आय और शरीर को अच्छा बनाएगा। 9वें भाव में बैठा हुआ गुरु धर्म में भी रुचि देगा, व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, उसका भाग्य प्रबल होगा, पिता से भी लाभ मिलेगा और स्वयं के प्रयासों से भी अधिक सफल होगा। उसकी नाम वाली स्थिति, उसकी कीर्ति बढ़ेगी। गुरु 9वें भाव में बैठकर लग्न को देखेगा तो शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। तीसरे भाव को देखेगा तो पराक्रम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। पंचम भाव को देखेगा तो शिक्षा, बुद्धि, संतान के सुख व्यक्ति को मिलेंगे। तो इन 2 भावों में यदि गुरु बैठा हुआ है तो उच्च शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा अच्छी रहेगी। लेकिन गुरु कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि गुरु अस्त है या गुरु के साथ राहु बैठ गया तो स्थितियां थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। गुरु के साथ यदि शनि है तो स्थिति उतनी खराब नहीं होती जितना राहु साथ में है। या गुरु यहाँ पर इन भावों में, जैसे मैंने आपको बताया कि पंचम भाव और 9वें भाव, इन 2 भावों में गुरु अति विशिष्ट कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यदि गुरु मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इस सूत्र को तो आप याद कर ही लेवें। 1, 4, 5, 8, 9, 12 इन अंकों पर पंचम भाव में या 9वें भाव में बैठा हुआ है गुरु तो यह गुरु सर्वश्रेष्ठ फल देगा। अब कब देगा? यदि इन राशियों पर ही गुरु बैठा हुआ है पंचम भाव में या 9वें भाव में और उसकी दशा भी निकट भविष्य में आने वाली है। ऐसा नहीं कि 80 साल की आयु बाद दशा लगेगी। आपकी युवा अवस्था में या 30 साल की आयु के बाद जब भी गुरु की दशा आएगी, ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर विशेष लाभ उसकी दशा में
मिलेंगे। इस बात को भी आप समझ लें। और वैसे ज्योतिष का नियम है कि गुरु जिस राशि पर बैठा हुआ है या अन्य कोई ग्रह जिसे आप देखते हैं कुंडली में, वह जिस किसी राशि पर बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी भी यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो स्थितियां और ज़्यादा शुभ हो जाती। तो इस सूत्र को भी आप समझ लें। तो ये फलित के नियम हैं, इनको हमेशा याद रखें। तो गुरु को अति विशिष्ट पद जो है या अति विशिष्ट कारक कहें तो वह 5वें भाव में और 9वें भाव में ही कहलाता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।